हेलो एवरीवन। आज है 11 फरवरी और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे 11 फरवरी से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2026 में भारत चौथे स्थान पर है, टॉप पर अमेरिका है। 28 फरवरी 2026 को प्रोजेक्ट चीता के तहत 8 चीतों को मध्य प्रदेश के कुल्लू नेशनल पार्क में लाया जा रहा है बोत्सवाना से। फरवरी 2026 में आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप शुरू होने जा रहा है। भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव को चुना गया है। वर्ल्ड पल्सेस डे 10 फरवरी को मनाया गया। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा दुनिया के सबसे लंबे सांप के रूप में ऑफिशियली तौर पर सांप की प्रजाति रेटिकुलेटेड पाइथन को मान्यता दी गई है। इंडियन नेवी में हाल ही में आईएनएस अरनाला को शामिल किया गया, जो कि एक शैलो वाटर क्राफ्ट है, वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट। फरवरी 2026 में बैंगलोर के क्वालकॉम द्वारा निर्मित 2 नैनोमीटर सेमीकंडक्टर चिप का शुभारंभ अश्विनी वैष्णव ने किया। राखीगढ़ी हड़प्पा स्थल में अभी हाल ही में सोने के आभूषण, माफ कीजिएगा, यहाँ पर एक टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। यहाँ पर मिट्टी का डाइनिंग टेबल पाया गया है। भारत और पड़ोसी देश बांग्लादेश के बीच में फरवरी 2026 में मैत्री बस सेवा के विस्तार के लिए समझौता हुआ है और 9 फरवरी 2026 को ब्राजील के राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो भारत की 3 दिवसीय यात्रा पर पहुंचे हुए हैं। तो ये सभी क्वेश्चंस हमने देखे थे प्रीवियस क्लास में। शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल। सवाल है, हाल ही में किस राज्य ने देशव्यापी जो दलहन क्रांति की शुरुआत है ये की है? अभी हाल ही में मध्य प्रदेश से ही जो दलहन क्रांति मिशन है इसकी शुरुआत हो चुकी है। शुरुआत की किसने है? कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने, जो कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। इन्होंने 7 फरवरी 2026 को मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के अमलाहा में जो खाद्य दलहन अनुसंधान केंद्र है इसका शुभारंभ कर दिया है। पर्पस क्या है? इस मिशन का उद्देश्य है भारत को दालों के उत्पादन में आत्मनिर्भरता बनाना, यानी कि इंडिपेंडेंट बनाना। कहने का मतलब है कि दालों के क्षेत्र में भारत की जो डिपेंडेंसी अन्य कंट्रीज पर न रहे, यानी कि दालों के इंपोर्ट के लिए भारत को दूसरे देश पर निर्भर ना रहना पड़े, भारत स्वयं इसमें आत्मनिर्भर बन सके। तो उसकी शुरुआत मध्य प्रदेश से हुई, जिसकी राजधानी भोपाल, मुख्यमंत्री मोहन यादव, राज्यपाल मंगू भाई पटेल, लोकसभा सीटें 29, राज्यसभा सीटें 11 है। विश्व का सबसे बड़ा 600 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर प्लांट यहाँ शुरू हुआ है खंडवा में, नर्मदा नदी पर। देश का पहला रोलिंग बजट ला रहा है मध्य प्रदेश। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने NH-45 पर भारत की पहली वन्य जीव सुरक्षित सड़क की शुरुआत करी। मध्य प्रदेश अब नक्सलवाद मुक्त हो चुका है। धार जिले में प्रधानमंत्री मित्र पार्क का शिलान्यास किया गया। जबलपुर में हिंदी मीडियम का पहला MBBS कॉलेज बनेगा। ग्वालियर को सिटी ऑफ म्यूजिक चुना था यूनेस्को ने। देश का 58 नंबर का टाइगर रिजर्व है माधव और देश की पहली सोलर सिटी सांची है। हाल ही में किस राज्य में AI आधारित डिजिटल लर्निंग पहल, जिसका नाम है पढ़ाई विथ AI, ये लॉन्च किया गया? एक कहावत थी ना कि AI जॉब खा जाएगा, बिल्कुल सही बात है। देखिए AI क्या क्या करने वाला है। अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश में पढ़ाई विथ AI, जो कि एक डिजिटल लर्निंग पहल है AI बेस्ड, ये लॉन्च कर दी गई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बिलासपुर जिले में, एक बिलासपुर जिला आपका छत्तीसगढ़ पे है, जहां का आपने कोपरा जलाशय पढ़ा था, जिसे देश का रामसर साइट घोषित किया गया था। कमेंट बॉक्स में जरा बताना कौन से नंबर का रामसर साइट था वो। ये बिलासपुर जिला आपका हिमाचल प्रदेश का मैं बता रही हूँ, जहां पर इस AI आधारित डिजिटल लर्निंग पहल की शुरुआत की गई, जो कि बिलासपुर के छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में मदद करेगा। यानी कि AI की मदद से कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना पॉसिबल होगा। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला, धर्मशाला, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू है। रोलन उत्सव यहाँ मनाया गया। भारत का ऐसा पहला राज्य हिमाचल प्रदेश जिसने अपनी हिंद हिंदू आबादी का व्यापक और वैज्ञानिक आकलन किया। भारत का चौथा पूर्ण साक्षर राज्य हिमाचल है। पहला मिजोरम, दूसरा गोवा, तीसरा त्रिपुरा, चौथा हिमाचल। राजा खास गांव हिमाचल का पहला सौर मॉडल गांव बना। राशन कार्ड के लिए फेस आईडी का उपयोग करने वाला ये पहला राज्य है। मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना की शुरुआत की गई। महिलाओं के लिए शादी की उम्र 18 से बढ़कर के 21 की गई। ड्रोन पॉलिसी के लिए मंजूरी देने वाला ये पहला राज्य है। पल्लास बिल्ली का पहला फोटोग्राफिक प्रमाण यहां मिला है। अगला सवाल है, किसने केरला को हरा करके 79 नंबर की संतोष ट्रॉफी 2026 का खिताब जीता है? तो ये भी हाल ही में जीत लिया सर्विसेज ने। सर्विसेज ने
केरला को हराया है और ये फाइनल जो है असम के ढाकू अखाना स्टेडियम में खेला गया था। 79 नंबर का नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप जिसका नाम संतोष ट्रॉफी है, ये जीता। सर्विसेज का ये 8वां संतोष ट्रॉफी खिताब था। संतोष ट्रॉफी आपके फुटबॉल से संबंधित हो जाएगी। यहाँ यदि मैं कुछ स्पोर्ट्स के फैक्ट आप लोगों के सामने डिस्कशन करूं तो महिलाओं का आईपीएल जीता आरसीबी ने दिल्ली कैपिटल को हरा के। प्रो रेसलिंग लीग हरियाणा थंडर्स ने। 72 नंबर की महिला सीनियर राष्ट्रीय कबड्डी टूर्नामेंट जीती हरियाणा ने। ऑस्ट्रेलियन ओपन में मेन सिंगल का टाइटल कार्लोस अल्कराज ने, वुमेन सिंगल का एलेना रायबाकिना ने जीता। 500 सिंगल्स मुकाबले जीतने वाली पहली भारतीय शटलर पीवी सिंधु बनी। ओलंपिक मेडल जीतने वाली पहली भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल है। भूटान के जो सोनम येशे है T20 अंतरराष्ट्रीय मैच में 8 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बने। स्मृति मंधाना महिला T20 इंटरनेशनल में भारत के लिए 4000 रन बनाने वाली पहली खिलाड़ी बनी है। BWF वर्ल्ड टूर खिताब में वर्ल्ड टूर फाइनल्स में चिराग शेट्टी, सात्विक साईराज ने ब्रॉन्ज जीता। पहली सैफ महिला क्लब चैंपियनशिप जीती ईस्ट बंगाल FC ने। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी फर्स्ट टाइम जीती झारखंड ने। बेलारूस की टेनिस खिलाड़ी अरियाना सबालेंका दूसरी बार वुमेन टेनिस एसोसिएशन की साल की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुनी गई। सुल्तान अजलन शाह ट्रॉफी जीती है बेल्जियम ने। डेविस कप इटली ने। मेंस एशिया हॉकी कप भारत ने। आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप भी भारत ने। सवाल चौथा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वर्ष 2026 में किस देश की पहली अंतरराष्ट्रीय यात्रा करी है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये पहली अंतरराष्ट्रीय यात्रा है 2026 की, यानी कि इस साल की। तो ये गए हुए हैं एशियाई कंट्री मलेशिया। मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के आमंत्रण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 7-8 फरवरी को मलेशिया के ऑफिशियली दौरे पर रहे थे। मलेशिया की कैपिटल कुआलालंपुर, जहां पर बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का हेडक्वार्टर है। करेंसी मलेशियाई रिंगित। प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम है। मलेशिया ये 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग को लेकर के या सोशल मीडिया अकाउंट को बैन करने की योजना बना रहा है। फिलहाल 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल बैन करने वाला जो पहला देश है ऑस्ट्रेलिया बना है। कुआलालंपुर में लास्ट ईयर आसियान समिट की शुरुआत की गई। भारत मलेशिया के बीच में हरिबों शक्ति अभ्यास होता है और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने मलेशिया में एक अपना रीजनल ऑफिस ओपन किया था। आगे चलते हैं। सनाए ताकाइची हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री का चुनाव जीती हैं? तो ये भी हाल ही में जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बन गई हैं। सनाए ताकाइची के नेतृत्व में जापान की जो लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी है LDP, इसने 8 फरवरी 2026 को एक ऐतिहासिक जीत हासिल करी है। LDP ने 465 सदस्यीय प्रतिनिधि सभा में 316 सीटों के साथ यानी कि 2/3 बहुमत प्राप्त किया, मेजॉरिटी में रही। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची। जापान की कैपिटल टोक्यो, करेंसी येन और यहाँ की स्पेस एजेंसी का नाम जैक्सा है, जिसने दुनिया का पहला लकड़ी का सैटेलाइट लिग्नोसैट प्रोब लॉन्च किया। भारत ने जापान को पीछे छोड़ते हुए ये दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनी। 6G डिवाइस लॉन्च करने वाला ये पहला देश है। भारत जापान सैन्य अभ्यास में धर्म गार्जन, वीर गार्जन, शिन्यू मैत्री जिमैक्स है। अभी हाल ही में जापान में स्थित दुनिया की सबसे बड़ी जो कासावाजाकी कारिवा परमाणु संयंत्र है फिर से शुरू कर दिया गया है। जापान में प्रमुख तौर पर आप 4 द्वीप पढ़ते हैं, होन्शु, क्यूशु, शिकोकू और यहाँ पर हकाइडो। इसकी कैपिटल टोक्यो होन्शु द्वीप पर स्थित है। दिल्ली पुलिस के द्वारा हथियारों की शेयरिंग के लिए और ऑनलाइन गलत भाषा के इस्तेमाल से निपटने के लिए एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया है रिसेंटली, और इस ऑपरेशन का नाम क्या हो जाएगा? ऑपरेशन का नाम हो जाएगा ऑपरेशन शस्त्र। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया पर ऐसे व्यक्ति जो हथियारों का प्रदर्शन करते हैं, मतलब कि गन वगैरह शो ऑफ करते हैं और ऑनलाइन अपमानजनक भाषा का, कुछ वल्गर लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, तो इनके लिए ऑपरेशन शस्त्र चलाया गया है। इसका पर्पस है गन कल्चर को रोकना और ऑनलाइन भय यानी कि डर फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करना। कुछ रिसेंट के ऑपरेशंस का हम रिवीजन कर लेते हैं। ऑपरेशन स्वदेश भारत ने ईरान में चलाया था जनवरी के महीने में, और ऑपरेशन सिंधु भारत ने ईरान में ही चलाया था जून जुलाई के समय में। ऑपरेशन इंद्रावती हैती में, ऑपरेशन अजय इजराइल में, ऑपरेशन कावेरी सूडान में, ऑपरेशन गंगा यूक्रेन में और ऑपरेशन राहत यमन में चलाया गया ऑपरेशन है भारत के द्वारा। बड़ी स्क्वाड्रन
संयुक्त हवाई अभ्यास ये किन दो देशों के बीच आयोजित किया जाता है? तो इसका आयोजन जो रिसेंटली किया गया है साउथ कोरिया और अमेरिका के बीच में, तो यहां से ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ये एक एयरफोर्स एक्सरसाइज है। एयरफोर्स अभ्यास से संयुक्त हवाई अभ्यास 9 फरवरी से शुरू हुआ है 13 फरवरी तक। ये प्योंगटेक स्थित ओसान वायु सेना अड्डे पर आयोजित किया जा रहा है। ये बटालियन स्तर का अभ्यास है जो दोनों देशों की वायु सेनाओं के बीच बारी बारी आयोजित किया जाता है। पर्टिकुलर यदि हम देखें तो जापान के साथ भारत की अभ्यास में शिन्यू मैत्री, धर्म गार्जियन, वीर गार्जियन रिलेट कर सकते हैं आप। अमेरिका के साथ युद्धाभ्यास, स्कोप इंडिया, वज्रप्रहार, टाइगर ट्रंप, टाइगर क्लॉ। ऑस्ट्रेलिया के साथ काकाडू, ऑसिंडेक्स और ऑस्ट्रो हिंद अभ्यास रिलेट कर सकते हैं जो भारत की एक्सरसाइज होती है। बीसीसीआई ने अंडर 19 वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम के लिए कितनी नगद राशि पुरस्कार की घोषणा करी है? तो ये घोषणा करी है 7.5 करोड़ रुपीस की। आप सभी को मालूम है अभी हाल ही में जो भारत की अंडर 19 टीम है इसने फाइनल में इंग्लैंड को हरा करके 100 रनों से हरा करके आईसीसी अंडर 19 पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप खिताब जीत लिया है, जिसमें कि 7.5 करोड़ रुपीस की इनामी राशि बीसीसीआई के द्वारा है जो कि इसके खिलाड़ियों को मिलेगा, इसके सिलेक्शन जूनियर सिलेक्शन कमीशन को मिलेगा, टेक्निकल स्टाफ को, सपोर्ट्स को, सबको मिलने जा रहा है। बीसीसीआई का फॉर्मेशन ईयर 1928 है। मुंबई में हेडक्वार्टर है वानखेड़े स्टेडियम में। इसके जो हेड है मिथुन मिन्हास हो जाएंगे। और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आईसीसी फॉर्मेशन ईयर 1909 दुबई में हेडक्वार्टर, जय शाह अध्यक्ष हैं। एशिया के लेवल पर है एसीसी, एशियाई क्रिकेट काउंसिल। 1983 फॉर्मेशन ईयर, दुबई में हेडक्वार्टर है और मोहसिन नकवी ये इसके हेड हो जाएंगे। सवाल 9वां है, भारत और नीदरलैंड ये जो ग्रीन हाइड्रोजन फेलोशिप कार्यक्रम है ये किस क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया? भारत नीदरलैंड के बीच में जो हाइड्रोजन फ्लैगशिप कार्यक्रम है ये दोनों देशों के बीच में यदि आप रिलेट करेंगे तो हाइड्रोजन अनुसंधान यानी कि ग्रीन हाइड्रोजन और स्वच्छ ऊर्जा, ग्रीन हाइड्रोजन एंड क्लीन एनर्जी के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच में ये समझौता रहा है। 10 फरवरी को ये अग्रीमेंट हुआ है, यानी कि 10 फरवरी को ये फेलोशिप कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। इसका उद्देश्य है अंतरराष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से हरित हाइड्रोजन अनुसंधान और प्रौद्योगिकी में भारत की क्षमता का निर्माण करना। ये जो फेलोशिप है ये भारतीय पीएचडी शोधकर्ताओं या रिसर्चर, पोस्ट डॉक्टरल शोधकर्ता और संकाय के सदस्यों के लिए यानी कि फैकल्टी मेंबर्स के लिए खुली है। फेलोशिप कार्यक्रम नीदरलैंड के साथ में। नीदरलैंड की कैपिटल हो जाएगी एम्स्टर्डम, करेंसी क्या हो जाएगी? यूरो। नीदरलैंड में एक रॉटरडम बंदरगाह आप पढ़ते हैं। सवाल 10वां है, भारत ने फरवरी 2026 में किस देश के लिए 175 मिलियन अमेरिकी डॉलर के विशेष आर्थिक पैकेज यानी कि एक तरह के स्पेशल इकोनॉमी पैकेज की घोषणा करी है? भारत ने ये घोषणा सेशल्स के लिए की है। सबसे पहले मैप में आप देखें सेशल्स है कहां पर? ये अफ्रीका के मैप में यदि आप आएंगे, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, इधर केन्या, तंजानिया, कोमोरोस, लेकिन यहाँ छोटा सा स्थित एक देश सेशल्स जो कि 115 द्वीपों का एक समूह है, इंडियन ओशन का पार्ट है। कैपिटल विक्टोरिया, करेंसी इसकी रुपए है। यहां पर अभी हाल ही में मतलब कि इस देश के लिए भारत ने ये जो इकोनॉमी पैकेज की घोषणा करी है इसका अमाउंट 175 मिलियन अमेरिकी डॉलर है। ये घोषणा जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली में राष्ट्रपति पैट्रिक हरमनी के साथ, इस देश के राष्ट्रपति के साथ हुई वार्ता के दौरान किया है। इस पैकेज में क्या क्या शामिल होगा? सोशल, हाउसिंग, ई मोबिलिटी, हेल्थ, वोकेशनल ट्रेनिंग, रक्षा और समुद्री सुरक्षा। तो ये समझौता यहां पर सेशल्स के साथ हो रखा है। मालदीव, श्रीलंका और भारत इन तीनों के बीच में दोस्ती अभ्यास शुरू हुआ है जिसका ये 17वां एडिशन था। मॉरिशस से भी रिलेट करेंगे तो नवीन राम गुलाम यहाँ के नए प्रधानमंत्री है। लास्ट ईयर इसके स्वतंत्रता दिवस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए थे। मैंने कल आपसे पूछा था 13वें नंबर का भारत के रेगिस्तान संयुक्त अभ्यास किस राज्य ने आयोजित किया? असम ने। आज का सवाल है, केरला के बाद भारत में बर्ड एटलस जारी करने वाला दूसरा राज्य कौन बना? तो आंसर इसका जो भी आप कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।